हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9 के क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर नंबर सिस्टम से लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है ब्रैकेट में 5 + √6 और फिर है ब्रैकेट में 5 + √6 को। तो देखिए मैं यहाँ इसे लिख लेता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर हमें इस तरह से लिखा हुआ मिले a + b ब्रैकेट में फिर a + b ब्रैकेट में, तो इसका मतलब होता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि हमने 8th क्लास में पढ़ा था, तो हम ये कहते हैं कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², इसके बराबर होता है। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 + √6 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a जो है 5 है और b यहाँ पर √6 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर + 2ab। अब a यहाँ कौन है 5, तो और b यहाँ पर है √6, तो इस तरह से यहाँ पर हो गया 2ab में +2 और फिर ब्रैकेट में 5 और ब्रैकेट में √6, इस तरह से 2ab लिखा गया है। अब आगे हमें लिखना है b², b कौन है हमारा यहाँ √6 है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे √6 का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस, अब यहाँ 2 5 10, तो यहाँ हो गया 10 √6 और √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि √a × √a अगर हम करते हैं तो हमेशा हमारा आएगा आंसर a। तो यानी कि √6 × √6 करते हैं तो हमारा आंसर 6 आएगा। अब यहाँ पर देखिए हम इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है 25 और यहाँ पर है 6, तो 25 और 6 को ऐड करेंगे तो आ जाता है 31। तो यहाँ लिखेंगे 31 + 10 √6। अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूट में है वैल्यू और यहाँ पर नहीं है, तो इट मीन्स ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सम पर। तो देखिए नेक्स्ट सम में दिया है ब्रैकेट में 5 + √6 और फिर है ब्रैकेट में 5 - √6। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे लिख लिया है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर 5 है तो इधर भी 5 है, यहाँ पर √6 है तो यहाँ पर भी √6 है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस तरह से दिखाई दे रहा है हमें कुछ कि a + b और फिर ब्रैकेट में a - b, हमें ऐसा दिख रहा है ये। तो यानी कि हाँ आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a + b और a - b होता है a² - b² के इक्वल। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर a हमारा 5 रहेगा और b हमारा √6 रहेगा। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे a² यानी कि 5 का स्क्वायर फिर माइनस और b यानी कि √6, तो √6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस और √6 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए जब कभी भी हम √a का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब √a × √a होता है और √a × √a मैंने पहले ही बताया आपको कि a के बराबर होता है। तो इट मीन्स हम यहाँ पर √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 6 आएगा। तो मैं यहाँ पर 6 लिख लेता हूँ। अब मैं इसमें से इसको लेस कर लूँगा, तो लेस करके मेरे पास आ जाएगा 19। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो 19 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पर। देखिए हमें यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी एक जैसा नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर है 2 √6 - √5 और इधर है 3 √5 + 2 √6। अब यहाँ पर 2 √6 जो है वो बाद में है, यहाँ पर पहले है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने जैसे इसको उतार लिया है सम को, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे a + b को। अगर मुझे c + d से मल्टीप्लाई करना हो तो मुझे क्या करना होगा, a को पहले c + d से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर b को c + d से फिर मल्टीप्लाई करना होगा। तो b को हम इस तरह से c + d से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac, फिर a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ad, उसी तरह से b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो bc और b को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो bd। तो हम इसका यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए a हमारा यहाँ पर 2 √6 है, b हमारा -√5 है, c हमारा 3 √5 है और d हमारा 2 √6 है। तो सबसे पहले हमें a को c + d से करना है। a हमारा है ये 2 √6, इसको मैं मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, यानी कि 3 √5 + 2 √6 से, और फिर उसके बाद -√5 को, ठीक है, जो कि हमारा b है, इसको मल्टीप्लाई करना है c + d से। तो c है हमारा यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 3 √5 और d है हमारा यहाँ 2 √6। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ 2 3 = 6 और फिर हम रूट वाले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 5 = 30, तो √30 लिखेंगे, तो पूरा ये हो गया 6 √30। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पे पहले हम न्यूमेरिकल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, तो मैं 4 लिख लेता हूँ यहाँ पर फिलहाल। फिर √6 को √6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाता है 6, तो यहाँ पर लिखूँगा ×6, तो 6 4 = 24। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मैं लिखूँगा +24। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो
देखिए हमें 2√6 को मल्टीप्लाई करना है 2√6 से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √6 और √6 की मल्टीप्लाई 6 बनेगी और यहाँ 2 जा होगा 4, तो 4 × 6 करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आएगा 24। तो यहाँ पर 24 यहाँ लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर √5 और √5 की मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहले तो देखिए साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस का साइन लगेगा और √5 × √5 हो गया 5 और 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, तो यहाँ -15 बन जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे पहले और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है 2 और न्यूमेरिकल कोई भी नहीं है, ठीक है। तो 2 तो ऐसे ही रहेगा और √5 × √6 ये हो जाएगा √30, तो √30 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों न्यूमेरिकल हैं और यहाँ पर √30 यहाँ पर भी √30 है, तो ये दोनों लाइक टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लाइक टर्म है और यहाँ पर मिडल टर्म भी लाइक टर्म्स है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब 6 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 गए 4, तो यहाँ 4 और √30 आ गया बाकी। फिर उसके बाद यहाँ पर 24 में से हम 15 को लेस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 9 और जो 9 हमारा होगा वो यहाँ प्लस का होगा क्योंकि निशान बड़ी संख्या का लगेगा। तो इस तरह से 4√30 + 9 जो है वो इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सम पर। अब देखिए यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले मैं इसे लिख लेता हूँ। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ये वाला टर्म है 2√2, तो देखिए यहाँ पर भी 2√2 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है। अगर इधर देखें तो 3√3 है, तो यहाँ पर भी 3√3 है और इसके बीच में इधर यह प्लस है, इधर यहाँ माइनस है। तो अगर हम देखें तो साफ हमें यहाँ आइडेंटिटी दिख रही है। ये आइडेंटिटी है a + b और a - b की, और a + b a - b ये इक्वल होता है a² - b² के। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे a², a है हमारा 2√2, तो 2√2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर b यहाँ पर है 3√3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो स्क्वायर है वो 2 पर भी है और √2 पे भी है। तो जब ये 2 पे स्क्वायर चढ़ेगा और यहाँ पर √2 पे स्क्वायर चढ़ेगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ पर है √2 × √2, तो 4 × √2 × √2 जो है वो 2 के बराबर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि √a × √a a के बराबर होता है, ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 4 2 जा हो गया 8, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8, फिर माइनस का साइन। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, बताइए हम मुझसे पहले कि क्या होना चाहिए। 3√3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 3 पे भी स्क्वायर चढ़ेगा और √3 पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो गया √3 × √3। अब √3 × √3 हो गया 3 और यहाँ 9 है, 9 3 जा हो गया 27, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 27। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 27 में से 8 को हम लेस करेंगे और निशान लगाएंगे बड़ी संख्या का। तो 27 में से 8 लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 19 और 19 पे निशान लगेगा बड़ी संख्या का यानी कि 27 का, और 27 पे है माइनस का साइन, तो यहाँ पर आएगा माइनस, तो -19 जो है वो इसका आंसर हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सम समझ में आए होंगे। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।